बैंक सिस्टम है, लाखों रुपए गायब। आज सुबह एक हैकर समूह ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को हैक कर लाखों रुपए की चोरी कर ली। 7 ई-कॉमर्स वेबसाइट है, लाखों रुपए का नुकसान। 8 सरकारी वेबसाइट हैक, नागरिकों की जानकारी चुराई। 6 फेसबुक अकाउंट है, लोगों को ब्लैकमेल किया गया। साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक होने की जरूरत। देखा ना ये सब, ये आपके साथ भी हो सकता है। भाई शिकार बनने के पहले शिकारी को समझना जरूरी है। सोचिए, इजराइल हिजबुल्लाह पे बिल्कुल सटीक हमला कर देता है। भाई मिसाइल का रुख एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ मोड़ दिया जाता है। 15 साल का बच्चा नासा के सर्वर्स को हैक करके डेटा इरेज कर देता है। दोस्तों, यूएसए की हम बात करते हैं। यूएसए की ऑयल कंपनीज के पास ऑयल बचता ही नहीं है। रीजन क्या है? तो इनकी ऑयल कंपनीज के पाइपलाइन को ब्लॉक कर दिया जाता है। सोचिए, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, पता चला आपके अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया। भैया आईओटी का जमाना है, ई व्हीकल्स कुछ दिनों में सब तरफ दिखने वाले हैं। यहाँ पे ये ई व्हीकल्स इंटरनेट एनेबल्ड होंगे, क्या इनको हैक नहीं किया जा सकता? दोस्तों, इसके पीछे एक ही रीजन है, हैकर। दोस्तों, हैकर्स एक ऐसी प्रजाति है जो इस बार आपके घर में घुसेगा नहीं, बट चोरी जरूर होगी। भाई आज का जमाना एआई का जमाना है। एआई हमको एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। दोस्तों, एआई को यूज करने के लिए हमको अलग अलग डिवाइसेस को यूज करना पड़ेगा, और इन डिवाइसेस को यूज करना मतलब इनको इंटरनेट एनेबल रखना पड़ेगा। दोस्तों, हैकर्स के लिए हमने खुला रास्ता रख दिया है चोरी करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, इस बार ये लोग घर में घुसेंगे नहीं, बट चोरी जरूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्रजाति को यानी हैकर्स को समझने के लिए मैंने आमंत्रित किया है दोस्तों वंश अग्रवाल को। वंश अग्रवाल एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जो आज हमें अलग अलग एग्जांपल्स दे के हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये हैकर्स क्या क्या कर सकते हैं, और अलग अलग सिनारियो से ये इस चीज को प्रूव भी करेंगे कि ये हैकर्स से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी हमें रखनी होगी। तो लेट्स वेलकम वंश अग्रवाल। नमस्ते वंश। वंश से हम जानेंगे कि इस हैकर नामक प्रजाति के बारे में किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसको समझा जा सकता है। वंश, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दर्शकों को अलग अलग सिनारियोस, अलग अलग एग्जांपल से समझाए, जिससे कि उन तक ये बात पहुंच पाए। वंश, नाउ स्टेज इज योर्स। Let me tell you about the story when a 16-year-old guy, 15 और 16-year-old guy, उसने कैसे एक रॉकस्टार गेम्स जैसी बड़ी $1 बिलियन कंपनी को हैक कर लिया। हैकिंग ग्रुप जिसका नाम लैप्सस है, इस ग्रुप का मेंबर था। तो इस बच्चे को ऑलरेडी इनकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला हुआ था कि कंप्यूटर से दूर रहना, यू आर फॉरबिडन टू टच एनी कंप्यूटर। तो इसने क्या किया, इसने खुद के लिए एक होटल बुक कर लिया। ये उस होटल में गया, वहां पर इसके पास बस एक टीवी का एक्सेस था। उसने क्या किया, उस टीवी के ऊपर एक जो Amazon फायर स्टिक लगी हुई थी, उसकी कंप्यूटिंग पावर यूज करके उसने रॉकस्टार जैसी $1 बिलियन कंपनी को हैक करके GTA 6 जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, उस चीज की उसने मोर देन 90 क्लिप्स 2022 के अंदर पूरे इंटरनेट पर पब्लिकली रिलीज कर दी थी। तो हैकर्स के लिए डिवाइस मैटर नहीं करता, अगर उनके पास वो दिमाग है तो। हैकर्स जो प्रजाति होती है, इनसे सर ने भी कहा कि हमें सावधान रहना चाहिए, बट मैं भी उसी प्रजाति का हूँ और मैं आज आपकी हेल्प करने आया हूँ। तो इसके आगे हम देखते हैं, जैसे कि सर बता रहे थे कि नेटफ्लिक्स आप देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देखते देखते आपका बैंक बैलेंस खाली हो गया। पर ये नेटफ्लिक्स से मुझे याद आया कि आज से 2 दिन पहले ही एक्चुअली कुछ एक बेसिक नॉलेज यूज करके मैंने मेरे मैनेजर के अकाउंट में लॉगिन किया था नेटफ्लिक्स के, वो भी मेरे दूसरे कंप्यूटर में। उसके लिए ना मैंने पासवर्ड यूज किया, ना मैंने यूजर नेम यूज किया, और ना ही मुझे उनका फोन का एक्सेस लगा कोई ओटीपी के लिए। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम अभी जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो नेटफ्लिक्स का अकाउंट स्टील करने की प्रोसेस देखने से पहले हम एक चीज ये जान लेते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर उन्हें हैकिंग में आना है या किसी को हैक करना है तो उन्हें बहुत अच्छे अच्छे सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, 1.5-2 लाख के पीसी की जरूरत होती है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। एक हैकर अपनी नॉलेज से एकदम मिनिमल रिक्वायरमेंट्स, एक रास्पबेरी पाई की मदद से भी, जो 4000 का आता है, उसको यूज करके भी वो काफी कुछ हैक कर सकता है। और आज यही हम इस प्रैक्टिकल के अंदर देखने वाले कि एक हैकर की असली ताकत क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं बस एक मिथ को क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत लोगों को लगता है अभी उन्हें हैकिंग करनी है या उन्हें साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आना है तो उन्हें एक बहुत अच्छे पीसी की जरूरत है, 1.5-2 लाख रुपए का पीसी उन्हें लगेगा या सुपर कंप्यूटर लगेगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है।
हैकिंग की फील्ड के अंदर आपके पास अगर प्रॉपर नॉलेज है तो तब 4,000 रुपए के रॉसबेरी पाई से भी बहुत सारी चीजें हैक कर सकते हो। और आज वही चीज मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। तो आप सब लोगों ने कुकीज के बारे में कभी कभी ना कभी सुना ही होगा। कुकीज क्या होती है? कुकीज एक सेशन मैनेज करने का तरीका होती है, जिससे सर्वर को पता चलता है कि आप वही यूजर हो जो होना चाहिए, और इसकी मदद से आपको कभी भी दोबारा उस वेबसाइट के अंदर या उस सर्विस के अंदर लॉगिन नहीं करना पड़ता। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास अगर इन कुकीज का एक्सेस समहाउ आ जाता है तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है? अब ये एग्जाम्पल को हम नेटफ्लिक्स में करके देखेंगे। अभी रिसेंटली मेरे मैनेजर के अकाउंट का मेरे पास एक्सेस आ गया थोड़ी देर के लिए, यानी कि उन्हीं के लैपटॉप में। तो व्हाट आई डिड वाज आई एक्सपोर्टेड ऑल ऑफ हिज कुकीज फ्रॉम नेटफ्लिक्स। अब यहाँ पे वो करने के तरीके बहुत सारे हैं, पर वो आज डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, ऐसा सिनेरियो पकड़ लेते हैं जिसके अंदर आपने ऑलरेडी कुकीज को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, आपके पास कुकीज प्रेजेंट है। तो उन कुकीज को यूज करके आप क्या क्या कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर इस ब्राउजर के अंदर मैं नेटफ्लिक्स पे चला जाता हूँ, यूआरएल पे। ये आ गया नेटफ्लिक्स। यहाँ हम नेटफ्लिक्स पे जाके साइन इन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास एक क्रोम का एक्सटेंशन है, बेसिक एक्सटेंशन है जिसे कुकी एडिटर भी बोला जाता है। तो आई होप एवरीवन कैन सी दिस एक्सटेंशन। मे बी if you cannot, I'll just zoom this while editing, and if you click on it, यहाँ पर आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही इस इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक जेसॉन वैल्यू पूछी जाएगी जो आपके पास ऑलरेडी आ गई है कॉम्प्रोमाइज्ड वैसे। तो यहाँ पर हम उसे पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट होने के बाद अब मैं इन कुकीज को मेरे ब्राउजर के अंदर इंपोर्ट कर लूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कुकीज वर इंपोर्टेड। तो इसको बंद करके मैं मेरे ब्राउजर को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, वो सेम अकाउंट यहाँ पर भी लॉगिन हो चुका है। ना मुझे यूजर नेम लगा, ना मुझे फोन नंबर लगा, और ना मुझे ओटीपी लगा। एंड आई कैन एंजॉय माई नेटफ्लिक्स एनी टाइम नाउ। थैंक यू। वंश, आजकल बच्चों को है ना, स्पेशली स्टूडेंट्स को फ्री में चीजें इस्तेमाल करने में बहुत मजा आता है। स्पेशली जहां कहीं पब्लिक वाईफाई मिला, बस कनेक्ट हो जाते हैं और मस्त इंटरनेट का एक्सेस करते हैं, ये डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड करते हैं। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि अचानक ऐसा सिनारियो आ जाता है कि उनको उनका नेट बैंकिंग में भी लॉगिन करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम में अगर मान लीजिए हम पब्लिक सिनारियो यानी पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं और उस समय अगर मान लीजिए उनका डेटा हैक हो जाए, तो इसके कितने चांसेस है और ये कैसे किया जा सकता है? अगर ऐसा एग्जाम्पल आप बता दे लाइव, तो बच्चों को भी मजा आएगा और वो ये पब्लिक वाईफाई यूज करने से बचेंगे। ठीक है, आपकी इस रिक्वेस्ट के ऊपर अभी हमारा अगला जो स्टेप रहेगा वो यही करता है। लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इफ वी आर कनेक्टेड टू अ पब्लिक वाईफाई। क्या बात है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो जैसे मुकेश सर ने हमसे अभी सवाल पूछा था कि हमें पब्लिक वाईफाई को कनेक्ट क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है और आप ये चीज मेरे साथ फॉलो अलॉन्ग भी कर सकते हैं चाहिए तो। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में से ये सब सिखाई हुई चीज़ों का गलत यूज़ मत कीजिए और प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को एथिकली यूज़ कीजिए। तो जैसे कि आप सब ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्टली एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय हैकर्स। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए अब मैं एक पब्लिक वाईफाई को कनेक्टेड हूँ। ये मेरा ब्राउज़र है फायरफॉक्स। अब इसके अंदर यहाँ पर एक लॉगिन पेज है मेरे पास। यहाँ पर ऑब्वियसली मैं जाऊँगा, मुझे लॉगिन करना है तो मुझे यहाँ पर मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। बट पब्लिक वाईफाई में क्या होगा, कोई हैकर होगा बैठा हुआ होगा, तो वो क्या कर सकता है, अभी काली लिनक्स में एक इनबिल्ट टूल आता है जिसका नाम है वायरशार्क। तो लेट्स ओपन इट अप। तो ये वायरशार्क है, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इस केस में आपको यहाँ पर जितने भी अडेप्टर्स दिख रहे हैं ये सारे आपके सिस्टम के अडेप्टर्स है जो इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटी सपोर्ट करते हैं। तो इसके अंदर आपको वो अडेप्टर को चूज कर लेना है जो आपका पब्लिक वाईफाई है, ठीक है। तो इस केस में फॉर एग्जांपल मेरे में इथरनेट 0 है, ये Eth0। अब मैं इस पर क्लिक कर लूंगा। अब जब मैं मेरे फायरफॉक्स पे जाके कोई भी क्रेडेंशियल्स यहाँ पर डालूं और इसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूं, तो क्या होगा, मेरा वायरशार्क पीछे ये सारे पैकेट्स को कैप्चर कर लेगा। कैप्चर तो कर लिया, बट इसका फायदा क्या हुआ? तो फ्रेंड्स,
ये जो पैकेट्स होते हैं इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपने क्या भेजी और क्या रिसीव किया वो होती है। तो अगर मैं इस रिक्वेस्ट पे यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये userinfo.php, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो PHP की वेबसाइट है इसकी ये userinfo.php ये रिक्वेस्ट है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसकी बॉडी में देखूँगा तो यहाँ पे वो सारी डिटेल्स शो हो रही है जो मैंने तब वहाँ पर डाली थी। अब उस वाईफाई में जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे और जो भी लोग ये एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे तो सारे के सारे पैकेट्स जो भी हैकर उस नेटवर्क के अंदर बैठा है वो ये इंटरसेप्ट करता रहेगा। और आप सोचिए कितना बड़ा डेटा थेफ्ट या प्राइवेसी इश्यू हो गया। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो वल्नरेबिलिटी है या ये जो थ्रेट है ये सिर्फ HTTP के वेबसाइट्स में हो सकता है, HTTPS में नहीं हो सकता, क्योंकि HTTPS के अंदर SSL TLS सर्टिफिकेट्स इंप्लीमेंटेड होता है, जिस वजह से ये जो डेटा होता है ये कम्युनिकेशन के टाइम पे ही एनक्रिप्ट होकर चला जाता है। बट स्टिल इफ फॉर सम रीजन कोई साइट HTTP यूज कर रही है और आपने इन क्रेडेंशियल्स को कोई पब्लिक वाईफाई में जाके डाला है तो देयर मे बी अ ह्यूज लॉस फॉर यू। तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा, वंश ने हमें अलग अलग सिनारियो से ये बताया कि ये जो प्रजाति है हैकर नाम की प्रजाति किस तरीके से आपके घर में घुसे बिना आपके डेटा का चोरी कर सकती है। दोस्तों अगर इससे बचना है, आगे भी बचना है, तो आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट लेना होगा। सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में करियर करने के लिए नहीं, लेकिन अगर साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग फ्रॉड से आपको बचना होगा दोस्तों, तो आपको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज लेना होगा। अब समय बहुत कम है तो सारे सिनारियो तो यहाँ पे वंश एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होते हो, उसका नॉलेज लेते हो, डेफिनेटली आप अलग अलग फ्रॉड से बच सकते हो। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हर घर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।